तो आज हम लोग को क्लास 12 का मैथ पढ़ लो, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस तरह पढ़िए कि जान लीजिएगा आप लोगों को क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी आप लोगों का ये 8वां महीना है। आप लोगों को सिर्फ 6 महीना बाकी है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस तरह जान के चलिए कि हम लोग के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, या जो जिसको भी आता है वो सीख लेंगे, या जिसको नहीं आता है वो भी सीख लेंगे। जिसको आता है वो रिवीजन कर लेंगे, और जिसको नहीं आता है वो सीख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ जिसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे लोग। चैप्टर नंबर 1 पढ़ ले लो। तो कौन सा है? तो संबंध एवं फलन। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, संबंध एवं फलन के परिचय जानेंगे, और कल के क्लास में हम लोग वीडियो क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे ताकि जल्द जल्द चैप्टर कंप्लीट हो। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन का पढ़ने से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्तीय गुणन। क्या पढ़ते हैं? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन ये क्या होता है? कार्तीय गुणन। आइए हम सबसे पहले इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्तीय गुणन क्या होता है। तो मान लीजिए ए बराबर हम लोग को दिया है 1 2 3। ए बराबर हम लोग को 1 2 3 दिया है, और बी बराबर दिया है 4 5 6। ये हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है कार्तीय गुणन में? तो कार्तीय गुणन में हम लोग निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है हम लोग को कार्तीय गुणन में, और बी क्रॉस ए मान लीजिए, और बी क्रॉस ए हम लोग को निकालना है। अब बोलिएगा कि इसके बीच वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसके बीच वाले जो एलिमेंट है इसे हम लोग अवयव कहते हैं। अवयव कहते हैं। इन दोनों के बीच वाले एलिमेंट को हम लोग अवयव कहते हैं। तो आइए ए क्रॉस बी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये आपका कार्तीय गुणन में ही आएगा। तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसे ही होगा 1,4। प्रत्येक का एलिमेंट बी से बी में रहना चाहिए, यानी प्रत्येक का एलिमेंट बी से संबंध बनाना चाहिए। यानी 1,4 1 से 4 में बनाइए, फिर 1 2 5 में बनाइए, यानी 1,5। फिर 1 से 6 यानी 1,6। अब हो गया। अब 2 के इसके साथ संबंध में ये 3 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2,4। फिर 2,5 2,6। अब 3 को बनाइए, यानी 3,4 3,5 और 3,6। ये हो गया। ये हम लोग बना लिए। अब बोलिएगा कि ये तो हो गया। अब इस वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं जो ब्रैकेट में है? तो इस वाले एलिमेंट को हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित रूप से चलना, यानी क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर PAIR पेयर बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसे। अब बोलिएगा ए क्रॉस बी निकाल लिए। अब हमको निकालना है बी क्रॉस ए। आप लोग एग्जाम्पल के मदद समझ चलिए, खूब अच्छे से समझ में आएगा। और बी क्रॉस ए हम लोग को निकालना है। बी क्रॉस ए यानी इसका एलिमेंट इसे जुड़ना चाहिए, बी का एलिमेंट ए से जुड़ना चाहिए। अब आइए, बी में क्या है? 4 है, तो इसमें सबसे होगा, यानी 4,1 होगा, 4,1, 4,2 होगा, 4,3 होगा, यानी बी का एलिमेंट इसे एक सबसे जुड़ना चाहिए। अब आइए, 4 का हो गया। अब करते हैं 5 का। तो 5,1 होगा, 5,2 होगा, 5,3 होगा। अब हो गया 5 के हो गया। अब 6 का, तो 6,1 होगा, 6,1 हो गया, 6,2 हो गया, और 6,3 हो गया। यहां तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग को हो गया। ए क्रॉस बी हम लोग को निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। यहां तक ले अब हो गया।
अब आइए इसके बाद अब हम लोग जानेंगे लोग, और मान लीजिए आपको पूछा है एक क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यानी इनमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है। और सबसे पहले ये जानिए नोट में, नोट पे ये जानिए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये कभी भी बराबर एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। यानी इस तरह जानिए आप, 1,4 और बराबर 4,1, 4,1, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यानी एक दूसरे के बराबर ये कभी नहीं होगा। अब आइए हम लोग लिखेंगे, आप लोग कोई बोल दे कि ए क्रॉस बी निकाले हो, बी क्रॉस ए निकाले हो, तो इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, कुल अवयवों की संख्या कितनी है। तो नोट बनाकर लिख लीजिए, नोट नोट बनाकर लिख लीजिए लोग कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अब हम लोग को निकालना है, तो बराबर ए गुणे बी, ए गुणे बी, यानी हम लोग को बी का एलिमेंट निकालना पड़ेगा। बी अब कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है, एन क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट माने ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है। तो देखिए एन ए बराबर में ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। और बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, बी में एलिमेंटों की संख्या तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 3 गुणे 3 यानी 9 में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो 9 है। आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें एलिमेंटों की संख्या कितना है, 9 है। ए क्रॉस बी में अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ए क्रॉस बी यानी बी क्रॉस ए क्रॉस बी पूछे या बी क्रॉस ए पूछे, इनमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो इसमें देख लेना एलिमेंट इसमें कितना है और इसमें कितना है, इनमें दोनों को गुणा कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है। अब आइए, अब लिख सब, अब इसमें आएगा उप समुच्चय, क्या आएगा, उप समुच्चय। इसमें बता दीजिए, आप लोग नोट करते हुए चलिए और कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। आप केवल बैठ कर देखते रहे, यहाँ तक लोग हैं लिखते चलिए। अब आइए हम लोग टॉपिक क्या पढ़ना है, उप समुच्चय, उप समुच्चय। अब हम लोग को पढ़ना है उप समुच्चय, यानी बड़ा अवयवों के समूहों को छोटा करके दिखाना ही हम लोग को उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय बोलेगा तो आप लोग इस तरह बनाइए, उप माने ऊपर, बड़ा अवयवों के समूहों को छोटा करके दिखाना ही उप समुच्चय कहलाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के मदद से जानते हैं। ए बराबर दिया है हम लोग को 1 2 3, और बी बराबर दिया है हम लोग को 5 6, बी बराबर दिया है 5 6। अब आइए हम लोग को रिलेशन निकालना है ए बी में। अब आइए आर बराबर 1 से इसे कीजिएगा 1,5 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 2,6 हो जाएगा, यानी इतना या हम लोग को रिलेशन। अब आइए बोलिए उप समुच्चय किस तरह होगा, तब देख लीजिए। अब हम लोग को निकालेंगे ए क्रॉस जब बी निकालेंगे तो इसे से करेंगे तो 1,5 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा, 2,5 होगा और 2,6 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा और 3,6 हो जाएगा। ये हो गया। मानिए हम लोग को इतने बड़ा अवयवों के समूहों को इतना छोटा करके दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग उप समुच्चय। क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। माने इतना बड़ा अवयव है, इतना बड़ा है, इतने बड़ा लिखने से अच्छा होगा हम लोग इतना ही छोटा लिखेंगे, यानी बड़ा अवयव के समूहों को छोटा करके लिखने के
लिए ये हम लोग का उप समुच्चय कहलाता है। ये हो गया बड़ा आदमी। बड़ा आदमी ये हो गया, इसके पास सभी सामान है। अब सभी सामान में से थोड़ा थोड़ा सामान ये ले लिया, तो इसी को बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। 1,5 हैले है, 2,6 हैले है, 1,5 भी है, 2,6 ये थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, इसी को बोलते हैं हम लोग उप समुच्चय। यानी बड़ा अवयवों के समूहों को छोटा करके दिखाना, ये हम लोग को उप समुच्चय होता है। आप लोग समझ गए? कमेंट कीजिए। अब उसके बाद आता है, हम लोग को पढ़ेंगे क्या, अब तो हो गया, अब पढ़ेंगे संबंध। संबंध यानी रिलेशन के बारे में। लिखते चलिए। अब पढ़ेंगे हम लोग को संबंध के बारे में, यानी रिलेशन। रिलेशन। अब पढ़ेंगे संबंध, संबंध के बारे में। ऐसे दो अवयव यानी दो समुच्चयों, लिखेंगे ऐसे दो समुच्चयों के ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जिसमें जिसमें कुछ अवयव, कुछ अवयव या सभी अवयव उपस्थित हो, सभी अवयव क्या हो? उपस्थित हो, या उपस्थित हो या जुड़े, क्या लिखेंगे? जुड़े हो, जुड़े हो। यानी ऐसे दो समुच्चयों के संबंध जिसमें कुछ अवयव या सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हो। आइए अब इसे हम लोगों को क्या करते हैं, एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। यानी मान लीजिए एक कोई अवयव है जिसमें दिया है 1 2 3, और बी कोई अवयव है जिसमें दिया है 4 5। ये हो गया। अब ए और बी जिसमें बोला है दो समुच्चयों के ऐसा संबंध जिसमें कुछ या सभी अवयव उपस्थित हो। हाँ भाई, रिलेशन बनाते हैं इसका। आर से ए में बी में रिलेशन बनाते हैं। आर बराबर होगा 1,4, 1,4 और 2,5, 2,5। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई है 1 2 3, और बी कोई है 4 5 है। यानी ये जुड़ा इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा, तो यही बोल रहा है कुछ अवयव या सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, उसी को संबंध हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। एक दूसरे से जुड़े हुए उसी को हम लोग संबंध कहते हैं। मतलब हो गया कि माता पिता का संबंध या भाई बहन का संबंध या माँ और बेटे का संबंध, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे संबंध कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ए और बी में संबंधों की संख्या कितना। अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, ए और बी में, ए बी में संबंधों की संख्या, दो की संख्या कितना है। तो इसके निकालते हैं 2m गुणे n, 2 के पावर m गुणे n। यानी m क्या होगा? m a की संख्या होगा और n b की संख्या होगा। यानी m ये m होगा और ये n होगा। m में अवयवों की संख्या कितना है? दो है, और n में अवयव की संख्या है 2 है, या सॉरी m में अवयव की संख्या 3 है और n में अवयव की संख्या 2 है। यानी 2 के पावर 3 गुणे 2, यानी हो जाएगा 2, 3 दूना 6, यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 होगा। ये आप लोग नोट करके लिखते चलिएगा, जो बता रहे हैं नोट करके लिखते चलिएगा। आप लोगों को ये एग्जाम में जरूर पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन।
इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप लोग लिखते चलिए। अब हम लोग को पढ़ना है, ये तो संबंध के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है परांत, स्वपरांत और परिसर। परांत, स्वपरांत और परिसर, इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिखते चलिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इस क्लास को अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। अब हम लोग को पढ़ना है प्रांत, जिसको कहते हैं डोमेन, स्वप्रांत को डोमेन और परिसर रेंज, रेंज बोलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ए बराबर हम लोग को दिया है 1 2 3 4 5, और बी बराबर हम लोग को दिया है 6 7 8 9 10 और 11। मान लीजिए इतना हम लोग को दिया है। अब इसमें हम लोग को संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। इसमें ए से बी में हम लोग को रिलेशन बताना है। अब हम लोग को इसमें बताना है, परिसर भी बताना है, स्वप्रांत भी बताना है, स्वप्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है, यानी हम लोग को तीनों बताना है। तो आइए एक बनाते हैं कॉलम, 1 2 3 4 5, और एक इधर बनाते हैं 5, सॉरी 6 7 8 9 10 11। अब आइए ये ए है, सेट बी है, बी है, ये रिलेशन हम लोग को क्या करना है, बताना है। अब आइए ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, और ये जुड़ा इससे, और ये जुड़ा इससे, मतलब ए का सभी अवयव बी से जुड़ गए, ए का सभी अवयव बी से जुड़ गए। अब आइए इसमें हम लोग बताना है प्रांत। प्रांत के लिए सबसे पहले सिंपल भाषा में जान लीजिए, जो हम लोग ए पहले निकालते हैं, ए, ये जो हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, वही हम लोग का प्रांत। सबसे आसान भाषा में समझिए, डोमेन क्या है, प्रांत वही है जो ए में दिया है, उसी को हम लोग प्रांत कहते हैं। स्वप्रांत क्या है, स्वप्रांत वही है जो हम लोग को बी में दिया है, इसी को कहते हैं स्वप्रांत। सबसे सिंपल भाषा में प्रांत आपको निकालना है, ए शेर दिया होगा तो हम लोग को हो जाएगा प्रांत। स्वप्रांत आप लोगों को बोलेगा बी में जो दिया है वो हो जाएगा स्वप्रांत। और परिसर बोलेगा, परिसर बोलेगा, यानी इसमें देख लीजिएगा नंबर कितना है और इसमें नंबर कितना है, यानी इसमें नंबर 5 है तो इसमें 5 है, इसमें 6 नंबर है, यानी जो 5 है वो 5 ही नंबर से ही जुड़ेगा, एक बच जाएगा। तो एक का एलिमेंट बी से जितने नंबर से जुड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं, परिसर। तो ये हम लोग को प्रांत हो जाएगा, प्रांत क्या होगा, 1 2 3 4 5, प्रांत इतना होगा। स्वप्रांत, स्वप्रांत हो जाएगा हम लोग को 6 7 8 9 10 11। और परिसर, परिसर, परिसर हो जाएगा जिससे जुड़ा होगा, तो 5 तक ले है तो 5 तक ले जुड़ा होगा, यानी 10 तक ले जुड़ा होगा, तो हो जाएगा 6 7 8 9 10, यानी बी में जितने अवयव से जुड़ेगा उसी को लिख देंगे, उसी को हो जाएगा परिसर। एक एलिमेंट बी में जितने अवयव, जितने संख्या से जुड़ेगा, जितने अवयव से जुड़ेगा उसी को लिख देंगे तो हो जाएगा परिसर। समझ गए, आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग लिखते चलते हैं तो सबसे बेहतरीन हो। अब आइए जानेंगे लो हम लोग संबंधों के प्रकार, यानी संबंध कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग तो जानते हैं संबंध के प्रकार।
आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाते चलेंगे और कल क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से बताते हुए चलेंगे। अब आइए हम लोगों को लिखना है संबंधों के प्रकार के प्रकार। सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसमें आप लोग जान लीजिए, इसमें स्व माने स्वयं, स्व माने स्वयं, स्वयं का जो इमेज बन जाए उसे कहते हैं समतुल्य। यानी आप लोग मोबाइल में फोटो खींचते हैं तो स्वयं का फोटो स्वयं आता है मोबाइल में, उसी को कहते हैं स्वतुल्य संबंध में। एक की जैसा दूसरा हो, एक ही जैसा दूसरा हो। आप लोग ये समझिए, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, बस इतना ही समझिए। ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर मान लीजिए ए बराबर दिया है हम लोग को 1 2 3 और बी बराबर दिया है हम लोग को 4 5 6, इतना दिया है। बी छोड़ दीजिए, यानी हम लोग को दिया है 1 2 3, ए बराबर दिया है। अब हम लोग को स्वतुल्य निकालना है, स्वयं का इसका निकालना है, यानी आर हम लोग को संबंध बताना है ए में, ए का संबंध ए में ही बताना है। ये हम लोग हो जाएगा 1 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा, होगा ना। स्वयं का स्वयं के साथ, स्वयं का स्वयं का होना, यही हम लोग का होगा स्वतुल्य संबंध। यानी जब देख लीजिएगा 1 ए दोनों सेम है, ये दोनों सेम आना चाहिए, बस दोनों सेम आना चाहिए, बस सेम आए स्वतुल्य होगा, सेम आया स्वतुल्य होगा। अब आइए इसमें हम लोग जानते हैं सममित। दूसरा का होता है सममित, सममित संबंध, सममित संबंध। इसमें जानिए सबसे आसान, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये होगा सममित संबंध। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए। ए बराबर दिया है, बी बराबर भी लिख लेते हैं कुछ 4 5, ये लिख लीजिए। अब हो गया, रिलेशन बनाइए, आर बराबर में हो गया 1 4 हो जाएगा, 1 4, तो 4 1 भी होना चाहिए, यानी 4 1 भी होना चाहिए। अब 2 5 हो जाएगा, 2 5, तो 5 भी 2 होना चाहिए, यानी ए मान लीजिए 1 है और 2 मान लीजिए बी है, यानी ए बी, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी होगा सममित। आप लोग आसान भाषा में समझ लिए, 1 4 है और 4 1 भी होना चाहिए, तभी होगा ये सममित। अब आइए समझते हैं संक्रामक। तीसरा का नंबर संक्रामक, क्रामक, संक्रामक संबंध। आप लोग को समझ में आया तो लाइक कर कमेंट करते चलिए। अब आइए संक्रामक, ये भी आसान भाषा में समझिए। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कमा बी भी बिलोंग कर रहा है और बी कमा सी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए कमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, तभी ये होगा संक्रामक। ए कमा बी भी, ए कमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, तभी होगा संक्रामक। क्या होगा? तभी होगा संक्रामक, तभी होगा संक्रामक। अब ये देखिए, रिलेशन अगर बनाया जाए, मानकर ए कमा बी और मान लीजिए ए कमा डी हो गया, आइए लगाना, और मान लीजिए हम लोग रिलेशन बनाए ए कमा डी और डी कमा सी, हो गया। मान लीजिए ए कमा डी है, डी कमा सी है, तो सी का ए कमा सी भी होना चाहिए, यानी ए कमा सी भी होना चाहिए। इस तरह मानिए
राम का दोस्त श्याम है। राम का दोस्त श्याम है। श्याम का दोस्त राहुल है। राम का दोस्त श्याम है। श्याम का दोस्त राहुल है। तो राम का भी दोस्त ही श्याम हुआ। जब दोस्त का दोस्त हुआ तो इसका भी तो दोस्त हुआ। श्याम का दोस्त राहुल हुआ तो राम का भी दोस्त भी राहुल हुआ। बातचीत होता है ना। राम का दोस्त श्याम हुए और श्याम का दोस्त राहुल हुए तो राम का भी दोस्त राहुल तो होंगे। उसी तरह ए एडी उपलब्ध है और डीसी उपलब्ध है तो एसी भी उपलब्ध रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ, और फंक्शन हम लोग अगले क्लास में ही पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, संबंध के सभी प्रकार के बारे में पढ़ लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।